में विपक्ष पर डबल अटैक। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की सियासत में इस वक्त विपक्ष दोहरे मोर्चे पर बेहद लाचार नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आईआरसीटीसी मामले में 31 जुलाई को आरोप तय होने की तलवार लटक रही है, जिसने तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य को कानूनी चक्रव्यूह में उलझा दिया है, वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले पटना की जमीन पर बड़ा फेरबदल हो रहा है और कई कद्दावर चेहरे पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो किस तरह से विपक्ष की बेबसी साफ तौर पर नजर आ रही है, कैसे लालू परिवार से लेकर प्रशांत किशोर को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। राउज एवेन्यू कोर्ट से आरजेडी को झटका, लालू परिवार में मचा घमासान। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामला में फिलहाल के लिए थोड़ी मोहलत जरूर मिल गई, लेकिन ये राहत एक बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी नजर आ रही है। कोर्ट इस बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला नहीं सुना सका, जिसकी वजह से अब अगली तारीख 31 जुलाई तय की गई। भले ही कुछ दिनों के लिए लालू परिवार ने राहत की सांस ली हो, लेकिन सच ये है कि उनके सिर पर कानूनी तलवार लटक रही है। और अब अगर 31 जुलाई को कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आरोप यानी कि चार्जेस तय कर दिए, तो ये न केवल लालू प्रसाद यादव बल्कि उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। ये पूरा मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच रेलवे के दो प्रमुख होटलों जो रांची और पुरी में स्थित थे, रखरखाव, विकास और संचालन का जिम्मा एक निजी कंपनी को सौंपने में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं की गई। ईडी और सीबीआई का दावा है कि इस पूरे सौदे को अंजाम देने के बदले में लालू यादव के परिवार को पटना में बेहद कीमती जमीनें कौड़ियों के दाम पर ट्रांसफर की गई। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि जमीन को सीधे नाम पर ना लेकर पहले शेल, फर्जी कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के जरिए घुमाया गया और बाद में इसे लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। इस वित्तीय हेराफेरी और अवैध कमाई को आधार बनाकर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया, जांच शुरू की। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से आरोप तय होना, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किसी भी मामले को बेहद अहम पड़ाव होता है। जब कोर्ट किसी आरोपी पर चार्ज फ्रेम करता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि कोर्ट को पहली नजर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। 31 जुलाई को अगर कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और परिवार के बाकी सदस्यों पर आरोप तय कर दिए तो इसका मतलब होगा कि अब कोर्ट में इन पर बकायदा ट्रायल यानी कि मुकदमा चलेगा। ये स्थिति लालू परिवार के लिए एक बड़ा कानूनी झटका होगी। अभी तक वो सिर्फ आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश हो रहे थे, लेकिन आरोप तय होते ही उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। ईडी के पास पीएमएलए कानून के तहत संपत्तियों को जब्त करने और कड़ी सजा दिलवाने की शक्तियां हैं, जिससे लालू परिवार की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और गंभीर असर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी के भविष्य कहे जाने वाले तेजस्वी यादव पर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव को लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है और वर्तमान में वो पार्टी की पूरी कमान संभाले हुए हैं। लेकिन अगर 31 जुलाई को उनके खिलाफ भी कोर्ट ने आरोप तय कर दिया तो उनकी राजनीति पर सीधे तौर पर खतरा मंडराने लगेगा। इमेज और क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा। एक युवा और उभरते हुए नेता के रूप में तेजस्वी यादव खुद को बार बार बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार के चेहरे के रूप में पेश करने की लगातार कोशिशें करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने से उनकी छवि को गहरा धक्का लग सकता है। विरोधी दल खासकर सत्ता पक्ष से लपकने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। तेजस्वी को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। चुनाव लड़ने पर संकट की तलवार मंडरा सकती है। अगर इस मामले में सुनवाई तेजी से आगे बढ़ती है और तेजस्वी यादव को किसी भी स्तर पर
दोषी ठहराया जाता है तो कानूनन उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। कानून के तहत अगर किसी नेता को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो चुनाव लड़ने के अयोग्य भी नहीं रह जाता। हालांकि अभी मामले की शुरुआती स्टेज है, आरोप तय होना बाकी है, लेकिन कानूनी पचड़ों में फंसने के कारण उनकी एक्टिव राजनीति पर ब्रेक लग सकता है। पार्टी के अंदर और बाहर नेतृत्व का संकट लगातार, वैसे भी तेजस्वी यादव नेतृत्वकर्ता के रूप में जूझते रहते हैं। लगातार उनकी पार्टी उन पर सवाल उठाती है। आरजेडी पूरी तरह से लालू परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित है। तेजस्वी यादव ही पार्टी के मुख्य रणनीतिकार और स्टार प्रचारक हैं। अगर वो कानूनी पचड़ों और अदालत के चक्करों में काटने में व्यस्त हो जाएंगे या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा तो आरजेडी के सामने नेतृत्व का एक बहुत बड़ा वैक्यूम यानी कि खालीपन पैदा हो जाएगा, जिसे भर पाना लगभग नामुमकिन होगा। बिहार की राजनीति में आरजेडी एक बेहद मजबूत ताकत है, लेकिन जैसे जैसे राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है वैसे वैसे इस मामले का फैसला बिहार के सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। अगर लालू और तेजस्वी पर आरोप तय होते हैं तो एनडीए गठबंधन को आरजेडी पर लगातार भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों को दोबारा जीवित करने का एक और ठोस मौका मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी उन पर लगता रहता है। तेजस्वी के लिए अपनी रैलियों में जनता को यह समझाना मुश्किल हो जाएगा कि वो बेकसूर है, क्योंकि विरोधी दल लगातार कोर्ट की इस कार्रवाई का हवाला देकर उन्हें घेरेंगे। यानी कि आगे चलकर तेजस्वी पर कई गहरे संकट मंडराने वाले हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला ये कुछ दिनों का वक्त किसी राहत की तरह नहीं बल्कि एक बड़े कानूनी संकट की दस्तक है। 31 जुलाई का दिन लालू परिवार और आरजेडी दोनों के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। अगर उस दिन अदालत ने कड़ा रुख अपनाया, आरोप तय कर दिए तो तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर राजनीतिक और कानूनी रूप से ऐसी गाज गिरेगी जिससे उबर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी होता रहेगा। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जनसुराज छोड़ भागे नेता। बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पटना में बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। जनसुराज से जुड़े कई प्रमुख नेताओं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत किया। माना जा रहा है कि इन नेताओं के आने से भाजपा को पटना और आसपास के क्षेत्रों में संगठनात्मक मजबूती मिलेगी। जनसुराज से जुड़ी चेतना झा, मधुकर यादव और श्रुति श्री ने गुरुवार को औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। यानी कि इससे पहले केसी सिन्हा ने सदस्यता ग्रहण की, उनके साथ एक और साथी ने सदस्यता ग्रहण की और अब और भी कुछ नेता। पार्टी नेतृत्व ने इसे भाजपा के विस्तार अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया। राजनीतिक गलियारों में इन नेताओं के भाजपा में आने को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर पटना की राजनीति में इन शहरों की एक्टिवनेस को देखते हुए ये मामला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा में शामिल होने वालों में सबसे चर्चित नाम दीघा विधानसभा सीट से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी रहे बिट्टू सिंह का है, जो इससे पहले शामिल हो गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। विनीता बिट्टू सिंह इससे पहले मेयर का चुनाव लड़ चुकी। ऐसे में भाजपा को स्थानीय स्तर पर उनके राजनीतिक अनुभव और जनसंपर्क का फायदा मिलने की उम्मीद है। कुम्हरार विधानसभा सीट से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी और शिक्षक केसी सिन्हा भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा मनेर विधानसभा से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी रहे गोपाल सिंह ने भी पार्टी का दामन थाम लिया है। इन नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए हैं, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। और इससे प्रशांत किशोर को खासकर बांकीपुर उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो पहली बार खुद मैदान में उतरा है। इससे प्रशांत किशोर को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो पहली बार खुद मैदान में उतरे हैं। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी नए सदस्यों का पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ दीघा विधायक संजीव चौरसिया समेत भाजपा के कई नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की नीतियों और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। पटना की दीघा और कुम्हरार जैसी अहम विधानसभा सीटों से जुड़े नेताओं का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति
राजनीति में और भी नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं और इसका असर उपचुनाव की रणनीतियों पर भी पड़ सकता है, जहां प्रशांत किशोर एक बार फिर बैकफुट पर जाते हुए और 0 बट्टा सन्नाटा पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां विपक्ष को एक साथ कानूनी और राजनीतिक दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और IRCTC मामले में 31 जुलाई की सुनवाई आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है, तो दूसरी ओर उपचुनाव से पहले विपक्षी खेमे में खासकर प्रशांत किशोर के खेमे में हो रही टूट और नेताओं का भाजपा की ओर रुख सियासी समीकरणों को बदलने का संकेत दे रहा है। आपकी इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।